हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। बाबा साहब के पूर्वज बहादुर फौजी, नाथ व कबीरपंथी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम है भीम राव रामजी अम्बेडकर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मरणगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है आंबेवड़े। यही बाबा साहब के पुरखों का गांव है। भीमराव की माताजी का नाम भीमा बाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। आपके दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल का नाम है, जो उनका भूषण व गौरव माना जाता है। वे हिंदू धर्म में अछूत समझी जाने वाली महार जात के थे। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन हे समझने के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीजें बनाना आदि हे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बिगाड़ कराई जाती थी। महारों का कोई जातिगत व्यवसाय नहीं था। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा पर भी कई पाबंदियां लगी होती थी। हर ओर अपमान व शोषण के कारण इस बहादुर व बुद्धिमान कौम का जीवन नरकीय व पशुओं से भी बदतर था। इन अछूतों पर हिंदू समाज की ओर से धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक शोषण व अन्याय की अत थे। श्रमण हिंदुओं महारों की छाया से भी घृणा थी और पेशवा काल में तो इनकी दशा बहुत दयनीय थी। इन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था। गुलामी की बेड़ियां इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि मेहनत कश अछूत समाज बुरी तरह से त्रस्त था और निठल्ला वर्ग इनकी कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। महार जात की बस्ती गांव से बाहर की ओर होती थी, जिसे श्रमण लोग हे दृष्टि से महारवाड़ा कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र नाम पड़ा। महार शब्द की उत्पत्ति ऋण अर्य से मानी जाती है, यानी बड़ा दुश्मन। इस जात के लोग मजबूत कद काठी वाले, बिली आवाज, बुद्धिमान व बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। इसी कड़ी में उस समय भारत में आने वाले यूरोपीय लोगों ने बहादुर महारों की पहचान करने में देर नहीं की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में
महार रेजिमेंट की भर्ती करे। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। शरमण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे। पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होना मजबूरी थी, जहां जात पात को नहीं देखा जाता था। मुगलों, मराठों व पेशवाओं की सेना में भी कुछ महार थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक भारतीय फौजी सूबेदार मेजर पद तक पहुंच जा सकता था। इसी कारण कई महार सूबेदार व मेजर पद तक पहुँचे भी थे। शरमों ने यह हजम नहीं हुआ कि अछूत फौजी अफसरों को सलूट क्यों दे। उन्होंने अंग्रेजों को महारों के खिलाफ भड़काया। आखिर सन 1852 में अछूत जातियों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी। सन 1858 में गटेकर कमीशन के फैसले के बाद महार अछूतों को सेना से बाहर कर दिया और जात के आधार पर राजपूत, मराठा, सिख, गोरखा आदि रेजिमेंट की स्थापना की गई।